नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका रविंद्र जैन 07 चैनल में सभी भारतीयों का दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र और भारत की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र में घुसपैठिए यानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुल्लाओं का बहुत बड़ा रैकेट महाराष्ट्र के कोने कोने में घुस चुका है। जैसा कि आपने पेपर में पढ़ा हुआ कि नासिक कांड, धर्मांतरण, लव जिहाद और दूसरा अमरावती कांड, जहां पर 180 लड़कियों को फंसा दिया गया। सवाल ये उठता है कि एजेंसियां क्या कर रही हैं। भारत, ये सनातनी भारत, इस सनातनी भारत में इन मुगलों की इतनी हिम्मत कि ये हिंदू लड़कियों को यानी भारत की शान के ऊपर, भारत के स्वाभिमान के ऊपर हाथ डालें। और एजेंसियां शांत बैठी हुई हैं, सरकार शांत बैठी हुई है, इंतजार करती हैं बड़े बड़े कांड होने का। ये पूरे महाराष्ट्र के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये नगरी, ये योद्धाओं की नगरी, और यहाँ पर लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे अगर ऐसे कांड होते हैं तो शर्म आती है हमें ये कहने में कि अरे जाग जाओ। क्या फिर से इंतजाम करोगे, फिर इंतजार करोगे कि भारत फिर से गुलाम हो। योगी स्टाइल में हर नेता को और सरकार को मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूं कि एक योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिहादियों को ठोकते हैं, चाहे वो लव जिहादी हो या धर्मांतर करने वाला जिहादी हो या वो ड्रग जिहादी हो, उन सबको ठोकते हैं। तो फिर ये महाराष्ट्र में क्या बात है? क्या आपका कानून अलग है? आपके पास वही पावर है जो योगी आदित्यनाथ के पास है। तो फिर क्या बात है? अपने भारत के सनातनी हिंदू बहन बेटियों को ये लव जिहादी फंसाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं और आप समय का इंतजार करते हैं। नहीं, ये गलत है। आप सीधा ठोकिए, तारीख नहीं, फैसला करिए। यही महाराष्ट्र के गौरवशाली इस प्रांत के लिए एक विशेष दिन होगा कि तारीख नहीं, फैसला करिए सीधा। योगी स्टाइल में ठोकिए। ऐसे जिहादियों को ठोकना बहुत आवश्यक है, वरना खटमल की तरह, दीमक की तरह कोने कोने में ये फैलते जा रहे हैं। और एक मज़े की बात, आखिर महाराष्ट्र की भूमि के अंदर ये कैसे घुस रहे हैं जिहादी? इसमें शासन प्रशासन के कुछ लोग ऐसे हैं जो बुलबुल और बोतल को नचाने के लिए यानी शौक पूरा करने के लिए बड़ी मोटी रकम देते हैं और उन्हें अंदर एंट्री कराते हैं। आज महाराष्ट्र की स्थिति, मुंबई की स्थिति ऐसी है कि गली गली के अंदर मुल्ला ठेले वालों के रूप में, सब्जी वालों के रूप में, फल वालों के रूप में, मैकेनिक के रूप में, नाई के रूप में, एसी ठीक कर रहे हैं उसके रूप में, आपके कैमरे आप जो घर में लगा रहे हैं उसके रूप में वो घुस चुके हैं और कभी भी बड़ा कांड कर देंगे और कर रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बहुत ही दुख का विषय है कि शासन प्रशासन के लोग हफ्ते वसूली में लगे हुए हैं, मोटी रकम लेने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े फ्लैट बनाने में लगे हुए हैं और अपने महाराष्ट्र की इस स्थिति को शर्मनाक करने में लगे हुए हैं। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। जय हिंद, नमस्कार।